बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया और ये इस्तीफा उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में लोगों के इस्तीफों के बाद दिया है। ये सारा मामला एक सेक्स स्कैंडल से जुड़ा हुआ है और उसके बाद बोरिस जॉनसन पर सवाल खड़े हुए। बोरिस जॉनसन के दो महत्वपूर्ण सहयोगियों ने पहले उनके मंत्रिमंडल को छोड़ा और उसके बाद अब ये मामला बढ़ गया काफी। तो अब हम यहाँ पे बता, मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन की मुश्किलें बढ़ गई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कैसे ये सब हुआ हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का करीबी बताया जाता था। बोरिस जॉनसन अपने वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद के इस्तीफे के कारण पहले ही संकट का सामना कर रहे थे। मंत्रियों समेत कई अन्य सहयोगियों के पद छोड़ देने के बाद उनका प्रधानमंत्री के पद पर बने रहना मुश्किल हो रहा था। बोरिस जॉनसन के साथ कई सहयोगियों ने उनके नेतृत्व को चुनौती दी थी। और आइए सीधे लंदन लिए चलते हैं हमारी संवाददाता लवीना के पास, उनसे बात करेंगे। शुभांकर। लवीना, अब तक 41 मंत्री ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद ये माना जा रहा था कि उनका इस्तीफा हो सकता है, लेकिन अब वहां से खबरें आ रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि इस्तीफा हो चुका है, कुछ कह रहे हैं कि इस्तीफा बोरिस जॉनसन देने वाले हैं, उसके लिए मान गए हैं। जरा बताइए, और ये वही बताइए दर्शकों को, क्या आधार बना आज स्थिति यहां तक पहुंचने के लिए? तो शुरू से शुरुआत करते हैं आधार की। सबसे पहले तो क्रिस पिंच नाम के जो डेप्यूटी विप है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उनके ऊपर पहले एलिगेशन था ग्रुपिंग का, और उसको कई समय थेरेसा मे के समय से ये चला आ रहा है। उनको अपॉइंट करना एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर, उस पर कई प्रधानमंत्रियों के ऊपर गाज गिरी है इनको लेकर। और असल में मुद्दा यहाँ आकर रुका कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से जब पूछा गया कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को कैसे इतना बड़ा इस्तीफा, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी, तो उन्होंने कहा हमको पता नहीं था। यहाँ से बात गड़बड़ हुई और बाद में निकल के आया, किसी ने नंबर 10 में ही ये बात लीक करी कि भाई बोरिस जॉनसन को पता था कि किस तरह से वो इंसान है और किस तरह से उसके ऊपर एलिगेशंस हैं सेक्स अब्यूज के, और इस वजह से तो ये जो एक मानसिकता बनी हुई थी कि प्रधानमंत्री जो है सच नहीं बोलते, सो ही इज ए लायर, ही इज ए लायर, ही इज ए लायर, इस तरह की इसको और पुख्ता इस वाली जो वाकया था उससे एकदम पुख्ता कर दिया कि मालूम होते हुए कि वो किस तरह का व्यक्ति है, आपने उसको इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी, उसके बाद लोगों से आके झूठ बोला। तो ये लब्बो लबाद था, ये इन शॉर्ट बात थी जिसने यहाँ तक पहुंचाई बात की। पहले तो पार्टी गेट हुआ, कोविड के समय पार्टियां हुई, उस वक्त इनके जो प्राइम लोग थे वो डटे रहे साथ में, लेकिन जैसे ही ऋषि सुनक और साजिद जावेद जो बहुत इंपॉर्टेंट कैबिनेट में पोजीशन से, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद एक के बाद अब 50 नंबर पहुंच चुका है कैबिनेट का जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और पार्टी अब, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन हाल ही में हुआ था जिसमें कि वो जीत गए थे वोट से, तो पार्टी उन्हें अपनी तरफ से निकल नहीं सकते। अगले जून तक लॉ के मुताबिक, पार्टी के लॉ के मुताबिक, टोरी पार्टी के लॉ के मुताबिक उन्हें निकाला नहीं जा सकता अगले जून तक, जब तक कि वो खुद रिजाइन न करे। तो पार्टी बार बार ये क्या, अब तो ब्रेंडन लुइस जो नॉर्दर्न आयरलैंड के हेड है, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो जब तक यही सिचुएशन ना बने कि पार्टी इतनी ज्यादा रिजाइन कर दे उनके कैबिनेट, और यही सिचुएशन बन रही है, तो पार्टी खुद कह रही है कि इज्जत से निकल जाइए आप। और इस तरह से उनके जब लीडरशिप में ही कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी खुद की पार्टी, उनके खुद की कैबिनेट को, तो फिर वो कैसे रह सकते हैं। तो ये बात पार्टी बार बार पुश करे कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए। बिल्कुल। तो लवीना, आप ये कंफर्म कर रही हैं कि बोरिस जॉनसन अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, और अगर हाँ तो अब आगे क्या होगा? आपने अभी तक का जो डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में तो आपने बताया, लेकिन बोरिस जॉनसन के ऊपर कई तरह के संकट मंडरा रहे थे, क्योंकि अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो महंगाई अपने ऑल टाइम हाई पर है, वहां पर और तरह तरह के तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर के उनको और उनकी सरकार को घेरा जा रहा था। अब आगे बोरिस जॉनसन क्या करेंगे, क्या ऑप्शंस है उनके पास? पहली बात तो इस्तीफा बिल्कुल, हमने अभी जो लास्ट बात करी तब वो उस पर बात चल रही थी, पर इस्तीफा उनका देना अब बिल्कुल बनता ही है, क्योंकि जब कैबिनेट के 50 मंत्री छोड़ के जा चुके हैं, जूनियर एंड सीनियर, तो फिर ही हैज नो लेग टू स्टैंड ऑन। सबसे पहली बात। अब ऑप्शंस की बात करते हैं, तो ऑप्शंस में ये है
कि बहुत बड़ा नाम एक ऋषि सुनाक का बहुत समय से तो है ही प्रधानमंत्री की लिस्ट में, और बहुत ही बढ़िया टाइम पर उन्होंने रिजाइन किया कि अपना वो भी रख लिया कि हमने सही कदम उठाया सही वक्त पर, तो ही एग्जिटेड एट द राइट टाइम। उसके अलावा लिज ट्रस जो कि पार्टी की फॉरेन सेक्रेटरी है, वो भी बहुत समय से प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में है। तो ये हो सकता है कि क्योंकि थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ टोरी पार्टी जीती थी, हालांकि बोरिस जॉनसन के रहने का बार बार वो यही कहते थे कि भाई हमारी मेजॉरिटी इतनी बढ़िया थी इलेक्शन में, लेकिन लोगों को कहना था कि मेजॉरिटी तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तो आप झूठ बोलते गए, तो अब हम आपकी कैबिनेट को ही आप पर भरोसा नहीं है। तो एक तो ये है कि पार्टी की तरफ से कोई एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या इंटरिम जब तक कि इलेक्शन नहीं होता तब तक प्राइम मिनिस्टर बन जाए। हालांकि ऑपोजिशन ये चाहेगी कि स्नैप इलेक्शंस बुलाए जाएं, तो ये स्थिति भी बन सकती है। लेकिन इन द इंटरिम वी हैव फ्यू नेम्स, जिसमें कि एक लिज ट्रस है, ऋषि सुनाक है, और जो सीनियर लीडर हैं पार्टी के, उनके नाम है जो आके प्रधानमंत्री की पदवी संभालेंगे। और लवीना, इसकी शुरुआत हुई जब स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से छोटे बड़े मिनिस्टर्स की बात कर लें तो 50 की संख्या आसपास हो गई, और मिनिस्टर्स का कहना है कि भाई उनको लीडरशिप पर भरोसा नहीं है, बोरिस जॉनसन के नेतृत्व पर उन्होंने सवाल उठाया। ऐसा क्या कुछ हो गया कि अचानक भरोसा उठ गया? इसके पीछे पावर है, कुर्सी है, या फिर कुछ और? नहीं, इसके पीछे बहुत सिंपल चीज है शुभांकर, ये कि लगातार कई समय से ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जिसमें बोरिस जॉनसन झूठ बोल देते हैं। अब वो इस क्रिस पिंच के मामले में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपको पता था, और उसको पता होने के बाद आपने एक ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज ग्रुपिंग के आरोप हैं, उसको आप इतनी इंपॉर्टेंट पदवी नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री खुद अपने आके होके हाँ नहीं कर सकता। अब उसमें उन्होंने झूठ बोल दिया कि मुझे पता नहीं था, फिर बोला अरे मुझे पता था पर मैं भूल गया। उसके बाद दूसरी बात, इससे पीछे जाएं अगर, तो फिर पार्टी गेट जो था, कोविड के समय खुद उन्होंने रूल बनाए और उसके बाद उन रूल्स को खुद ही ब्रेक कर दिया। कम से कम 100 के करीब वहां पार्टियां हुई अलग अलग, और बार बार प्रधानमंत्री ये कहते रहे हम मुझे पता ही नहीं था कि मैं रूल ब्रेक कर रहा हूं। तो जो रूल आपने बनाया उसको आपने ब्रेक कर दिया, आपको पता ही नहीं है। तो एक जो विश्वास होता है, भरोसा होता है, इतने बड़े पद पर व्यक्ति बैठा है। अपडेट पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये स्थिति ऐसी होगी जैसे भारत में महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरह से विधायकों ने पाला बदल दिया, सरकार गिर गई और दूसरी सरकार बन गई, और अब ब्रिटेन में भी कुछ इसी हालात पर आगे हो रहा है। अलविदा। बिल्कुल, और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से पहले उसका रुख कर लेते हैं। सलमान चिश्ती जिसको पकड़ा गया, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अब उसके फोन को खंगाला जा रहा है, और अजमेर के खादिम सलमान चिश्ती से लगातार पूछताछ चल रही है। और इससे पहले 2 वीडियो भी वायरल हुए थे जिसमें पुलिस वाले जब उसको ले जा रहे थे तो कैसे जवाब देना है कोर्ट के सामने, क्या कहना है वो बताते हुए पुलिस के अधिकारी नजर आ रहे थे, जिसके बाद उन पुलिस अधिकारी को निकाल भी दिया गया, हटा दिया गया है। वहीं अब आपको बता दें खादिम का मोबाइल डेटा भी पुलिस की तरफ से खंगाला जा रहा है। मोबाइल से साजिश का पता लगाने की भी कोशिश हो रही है। ये वही शख्स है जिसने कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से नुपुर शर्मा को धमकी दी थी और कहा था उनके बारे में